बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आई हूँ, ब्यूटीफुल लाई हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कही थी ये बात कि बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस के डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ। तो आज जो है वो वीडियो स्टार्ट हो गई है। बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइंस और ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ भी मैं लेकर आने वाली हूँ। तो अब जो है वो वीडियो टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं। मैं ये दिखा रही हूँ डबल फोल्ड हुआ हुआ ये फ्रंट पार्ट है। तो इसकी विड्थ जो है वो 23 इंच ली है मैंने। फोल्ड करने के बाद जो है वो 11.5 इंच है और ओपन करने के बाद ये 23 इंच है। लेंथ 21 इंच ली है, लेकिन लेंथ मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी क्योंकि फ्रिल टाइप का जो फैब्रिक बनाऊंगी तो ये तकरीबन मुझे लेंथ 23 इंच ही रखनी है। तो 9 साल की बच्ची का मैं टॉप बना रही हूँ, स्टार्ट में ही आपको बता दूँ। और बच्ची थोड़ी हेल्दी है। अगर आपकी बच्ची 9 साल की है लेकिन थोड़ी हेल्दी है, हाइट कम है, तो इससे थोड़ी सी कमेंटमेंट रखिएगा। अब मैं जो है वो ऊपर से जो है वो टॉप साइड से जो है वो 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। और इसके ऊपर एक बड़ा बखिया करने के बाद मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि फिर ये होता है कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। तो ऑलरेडी मैंने जो जितनी भी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं अपनी वीडियो में उसको स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि लेंथी वीडियो ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग आगे करके देखें नहीं देखें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैंने उसके ऊपर जो 3.5 इंच का निशान लगाया था उसके ऊपर बड़ा बखिया करके सिलाई लगा दी और अब गैदर्स डाल रही हूँ। एक धागा को खींचते जाएंगे और उसके बाद गैदर्स डाल दूंगी। गैदर्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। मुझे जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे डिज़ाइनर टॉप होता है तो वो बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल हल्की हल्की चुन्नटों वाला होता है, तो उस टाइप का मैं बना रही हूँ। तो मैंने ये देखे मैं दिखा रही हूँ कि फ्रंट पार्ट में मैंने गैदर्स डाल ली और बैक पार्ट पे भी मैंने डाल ली है। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि जो फ्रंट पार्ट है तो उसमें मैंने सेंटर में तकरीबन जो 5 इंच के करीब गैप छोड़ा है, उधर गैदर्स गैदर्स नहीं डाली हैं, यानी साइडों की तरफ को समेट दी हैं। लेकिन बाद में मैं जब नेक बना लूँगी, ये नेक की वजह से ऐसा किया है, जब नेक बन जाएगा तो उसके बाद दोबारा उनको खींच के बिल्कुल इक्वली तमाम अपना जो टॉप की जो है वो उसको पे कर लूँगी। बाद में इसके ऊपर एक बिल्कुल जो है वो सिलाई छोटा बखिया की भी लगा दूंगी, ताकि हमारे गैदर्स इधर उधर ना जाए, क्योंकि बड़ा बखिया के धागा होता है तो ये आगे पीछे चली जाती हैं। तो इस तरह से अब मैं इसको जो है फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं दिखा रही हूँ कि 23 इंच मैंने ली थी तकरीबन, और गैदर्स डालने के बाद ये मेरे पास 11 इंच बना है तकरीबन। तो अब ये देखें इस तरीके से मैं जो है वो शोल्डर की मार्किंग करूँगी और 5.75 इंच यानी कि 6.25 इंच रखूँगी। बच्ची थोड़ी हेल्दी है। आपकी बच्ची अगर थोड़ी दुबली पतली हो तो आप इसकी 5.5 लीजिएगा, लेकिन इससे कम नहीं लीजिएगा। तो अब मुझे जो है यानी कि तैयार 10.5 इंच शोल्डर खोलने के बाद रखना है, तैयार रखना है। तो उसके बाद आर्म होल पे जो मार्किंग करूँगी वो 6.5 इंच के ऊपर जो है वो मैं मार्किंग करूँगी। तो इस तरह से, वरना नॉर्मली 6 के साथ 6.5 होता है, लेकिन मैं थोड़ी सी जो है वो इसको टॉप जो होते हैं वो आपको पता है थोड़ा सा उसके आर्म होल वगैरह हल्के से लूज़ रखने होते हैं, और टॉप भी जो होते हैं वो थोड़े से हमें लूज़ रखने होते हैं। तो वो अच्छे लगते हैं डिज़ाइनर टॉप, क्योंकि बच्चों के घर लगे कि बिल्कुल बाज़ार से सिले हुए हैं हमारे स्टाइलिश किस्म के। तो अब ये चेस्ट साइज़ जो है वो मैं इसका 7.5 इंच ले रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यानी 8.5 इंच तैयार जो मुझे रखना है। तो वो तकरीबन रखना है मुझे 15 इंच, 15 से 15.5 इंच जो है वो मुझे इसका चेस्ट तैयार रखना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जो मैंने मार्किंग की थी। उसके बाद मैं जूम करके अब आपको नेक की जो है वो दिखा रही हूँ। नेक की जो है वो विड्थ ले रही हूँ मैं 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच, और उसके बाद जो इसकी डेप्थ रख रही हूँ वो 3 इंच रख रही हूँ। मैं जो कॉलर फ्रिल टैग बना रही हूँ तो 3 इंच रख रही हूँ, और उसके नीचे क्योंकि उसके ऊपर हमारी फ्रिल चली जाएगी तो नीचे जो है वो 2 इंच का मैं एक्स्ट्रा और निशान लगाऊंगी। वैसे तो निशान ना भी लगाएं तो कोई इतना मसला नहीं है। ये आप देख रहे हैं साइडों पे सारी गैदर्स की हुई हैं मैंने। उसके बाद मैं जब नेक बना लूँगी तो दोबारा सेंटर में कर दूँगी। 2 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। इसके लिए जो है वो इसके नीचे मैं थोड़ा सा जो हम लोग कटवर्क स्टाइल देते हैं डोरी वगैरह लगाने के लिए, अंगरखा स्टाइल में, सॉरी अंगरखा कह रही हूँ, हैदराबादी स्टाइल में भी जो हम लोग देते हैं राउंड स्टाइल, तो मैं थोड़ा सा लेकिन लंबे शेप में दूंगी, वो आप आगे दिखाऊंगी मैं। बैक नेक की मैंने जो है वो वही विड्थ जो है वो 2.5 इंच ही रखी है, लेकिन इसके कॉलर बनाना है तो डेप्थ जो है वो सिर्फ 1 इंच रखी है। तो इस तरह से अब मैं जो है वो एक फ्यूजियम ले लूँगी यानी कि पेस्टिंग पेपर ले लूँगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं 2 इंच निशान लगाऊंगी। मैं शेप जो है वो दूंगी वो थोड़ी सी लंबे स्टाइल की दूंगी। आप जो है वो कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप भी इस पर अच्छी लगती है। और जो है वो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा एक लीफ शेप दी है, यानी कि पत्ते के स्टाइल की जो है वो शेप दी है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइंस लेकर आने वाली हूँ। किस तरह आप घर में ही डिज़ाइनर जो है वो ब्रांडेड स्टाइल टॉप सी सकते हैं, और ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और बड़ी अच्छी अच्छी आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पीछे भी मेरी वीडियोस जाके देखिए। ये देखें मैंने उसके बाद जो लीफ शेप में मैंने जो कट किया था अपना पेस्टिंग पेपर, उसको मैंने उसको एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, और जो एक्स्ट्रा नीचे वाली साइड होती है उस साइड से मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब उसको मैं क्या करूँगी, अपना जो है वो मैं फ्रंट पार्ट लूँगी। फ्रंट पार्ट के उसके बाद मैंने सेंटर में उसको करके एक क्रीज बना ली है, देख रहे हैं आप। और उसके बाद इसको भी मैंने सेंटर में करके जो मैंने जो लीफ शेप में जो
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है इसको भी मैंने सेंटर में करके इसको क्रीज बना ली है, आयरन कर लिया है। अब उसके बाद सेंटर से सेंटर मिलाने के बाद मैंने इस तरीके से इसको रखा, राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रही थी। उसके बाद ये देखें मैंने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ अंदर वाली साइड पे जो नॉर्मली हम गला बनाते हैं उस साइड सिलाई लगाई। उसके बाद सेंटर से कट के करके नॉचेस लगा दिए हैं। नॉचेस लगाने के बाद अब इसको मैं जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ इसको टर्न कर दूंगी। सेंटर में एक बहुत गहरा नॉच लगाऊंगी मैं, उसके बाद जो है कटर की मदद से, क्लिपर की मदद से ही लगाऊंगी, क्योंकि सीजर से जो है वो सही नहीं लगता। इस तरीके से ये देखें मैंने ये कर दिया है और इसके बाद आयरन करूँगी तो ये पूरी परफेक्ट शेप जो है वो बनकर आ जाएगी। तो ये देखें मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप बन गई है, इक्वली हमारी दोनों साइड से आया है। इसके बाद अब ये देखें इस तरीके से मैंने गैदर्स को सेंटर में भी इसको कर लूँगी और करने के बाद मैं इसको एक जो है वो फाइनल जो है वो स्टिच दे दूँगी छोटे बाकिया करके, ताकि हमारी गैदर्स इधर उधर ना जाए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो फ्रंट पार्ट के साथ जो है वो बैक पार्ट के ऊपर रख के दोनों के शोल्डर को आपस में अटैच करूँगी। और अटैच करने के बाद क्योंकि हमें इसमें कॉलर नेक बना रहे हैं तो फ्रिल जो है वो साथ अटैच होगी, या कोई और कॉलर बनाते हैं हम तो भी जो है वो आपको पता है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है और उसके बाद जो है वो हम कॉलर अटैच करते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने अटैच कर लिए हैं। देखें फ्रंट बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लिया है। करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरीके से मैं मेयर करूँगी। एक साइड से यानी कि कोने पे साइड से इस तरह रखूँगी और रखने के बाद ये टिक नहीं रहा था तो मैंने मशीन के नीचे इसको टिकाया ताकि बिल्कुल परफेक्ट मेयरमेंट आए। तो 8 इंच जो है वो ये फोल्ड साइड से हुआ है, यानी कि 16 इंच पूरा अगर हम करें मेयर तो ये 16 इंच जो है वो मेरा तैयार है। तो अब मैं 16 इंच की एक पट्टी तैयार करूँगी, यानी कि फ्रिल की पट्टी। तो इसकी जो मैंने विड्थ रखी है तो वो 38 इंच रखी है, यानी कि, और इसकी जो लेंथ रखी है 3.5 इंच रखी है, 3.5 इंच रखी है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा विड्थ इसकी। वैसे इसमें 39.5 है तो, लेकिन मैं इसको जो है वो कट करूँगी, कट कर यानी कि तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी मैं इसको कट कर दूँगी। मुझे 38 इंच रखनी है तो मुझे 16 इंच तैयार रखी है तो 38, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। आप अगर 40 भी रखती तो आप थोड़ी सी गैदर्स ज़्यादा डाल देती, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी गैदर्स की ये बनेगी। अगर आपको इस हिसाब से मेयर करना हो, कोई भी आपको मेयरमेंट चाहिए हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो इस तरह से देखें अब मैं इसको एक राउंड शेप दूँगी, यानी कॉलर शेप दूँगी। तो ये देखें इस तरीके से मैंने जो बंद वाली साइड है उस साइड से राउंड शेप दी है और जो ओपन साइड है उस साइड से स्ट्रेट लाकर मैंने चौक को, फिर उसके बाद में राउंड की साइड पे मैंने मतलब राउंड किया है उस साइड से, जो बंद वाली साइड है उस साइड पे मैंने राउंड शेप दी है और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। आप चाहें डायरेक्ट कट करने के बाद सिलाई लगा लें, मैंने सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लिया और दोनों साइड से ही देखें दोनों मैंने कॉलर शेप दे दिए हैं, यानी कि राउंड शेप दे दी है दोनों साइड से। उसके बाद जो है वो मैंने इसको राइट साइड पे टर्न कर लिया है और उसके बाद मैंने आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद बड़ा बकिया करके इसके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद अगर आप लोगों को इस तरह से आपका धागा टूट जाता हो तो आप लोग डायरेक्ट चुनाटे दे दीजिएगा, लेकिन इस तरह से फिनिशिंग से इक्वली बन जाती है हमारी जो है। तो अब मुझे 16 इंच इसको तैयार करनी है तो मैं वही करूँगी। अगेन एक धागा खींचूंगी और धागा खींचने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से बिल्कुल इक्वली मेजरमेंट दे लूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ आने वाली हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग जो है वो अच्छी अच्छी जो है वो डिज़ाइनर बेबी टॉप आने वाले हैं 9 साल 10 साल 6 साल 5 साल हर साल की बच्ची के। और उसके बाद जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको सिलाई से रिलेटेड मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। इस तरह से ये देखें अब मैं इसको राइट साइड के ऊपर मैंने इसको रखा और रखने के बाद ये मैंने 16 इंच तैयार कर ली है पट्टी। और अगर आपको आपकी थोड़ी बहुत बड़ी भी हो ना तो कोई मसला नहीं है, आप हल्की सी गैदर्स दे दीजिएगा, थोड़ा सा खींच के बराबर से करके देखते रहिएगा। अगर आपकी जैसे हल्के सा ज़्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो तो आप कहीं पे थोड़ी सी इसको गैदर दे दें, चुनट दे दें तो वो हमारी इक्वल बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने एक कोने से की सिलाई और दूसरे कोने पे लाके मैंने ख़त्म कर दी है। इस तरह से मैंने ये इसको सिलाई कर लिया। सिलाई करने के बाद मैं इसको खैर आयरन भी करूँगी, उससे पहले मैं एक क्रॉस स्ट्रिप लूँगी, यानी कि क्रॉस पट्टी लूँगी और उसके बाद जो है वो उसको अंदर की तरफ करने के बाद एक सिलाई लगा दूँगी डबल फोल्ड करने के बाद। तो अगर आप चाहें डायरेक्ट लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने में जो है वो ये होता है कि जब हम डोरी इसको करेंगे ना, डायरेक्ट सिलाई नहीं लगती है, हम डायरेक्ट इसको अटैच करेंगे तो डोरी जब हम खींचेंगे तो वो कपड़ा हमारा बाहर आ जाएगा और फिनिशिंग स्टाइल नहीं लगेगा। तो अब ये देखिए मैंने पर्पल कलर इसका कंट्रास्ट फैब्रिक में स्ट्रेट पट्टी ही ली थी और डोरी लगा दी थी। अब ये देखें इस तरीके से मैंने इसको एक जो क्रॉस पट्टी है उसको जो मैंने मोड़ी, उसके बाद इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखी मैंने और उसके बाद जो है वो इस तरीके से पट्टी को इसके साथ ही अटैच कर दिया।
नॉर्मली ये इतना टर्न होके बनेगा, तो आप चाहें तो डोरी अंदर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास डोरी बड़ी हो। तो मैंने छोटी डोरी थी तो इसलिए मैंने इसको बस यहीं से अटैच किया। अब ये देखें इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और फ्रिल हमारी ऑटोमेटिक खुद ऊपर आ जाएगी। तो ये देखें इस तरह से मैं दोबारा दिखा रही हूँ। इस तरह मैंने सिलाई लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह मैंने इसको ऊपर किया। ऊपर करने के बाद हमारी खुद ब खुद फ्रिल ऊपर आ गई और इस तरह से अब मैं इसको बंद करने के बाद इस तरह एक सिलाई फिनिशिंग की दे दूँगी। तो इस तरह से मेरी जो है वो ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा एडिट किया। मुझे पट्टी थोड़ी सी चौड़ी लग रही थी तो इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया और पतला करके यानी कि कट कर लिया जो क्रॉस स्ट्रिप थी उसको। इस तरह से ये देखिए हमारी नीचे से फिनिशिंग भी आ जाएगी, ताकि जब हम डिज़ाइनर टॉप दिखाएंगे बच्ची पहनेगी तो हमारा फैब्रिक निकला हुआ या धागे निकले हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और हमारी पट्टी दूसरी साइड से भी जब हम इसको बंद करने लगेंगे तो पट्टी मैंने इसको ऑलरेडी मैंने लगा ली थी, तो दोनों तरफ से। और उसके बाद जो है वो ये हमारी फिनिशिंग भी बन गई। और साथ में अगर इसके ये डबल स्टाइल तैयार हुई है तो आप इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट भी डोरी एक कोने से डालें और दूसरे कोने से निकालें अगर आप बड़ी बनाते हैं तो। और डोरी जो मैंने बनाई है ये मैंने सीधी डोरी बनाई है, जो है वो गोल डोरी नहीं बनाई है। तो इस तरह से ये देखें और उसके बाद जो हम गिरह लगा लेंगे तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइनर बेबी टॉप का नेक तैयार हो गया। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह से जो है वो ये हमारा नेक तैयार हो गया। इसको मैं आयरन करने के बाद ये हमारा और सही से बैठ जाएगा। तो अब जो है वो उसके बाद मैंने क्या किया, स्लीव्स को लिया। और स्लीव्स मैंने इसकी वीडियो इसमें इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो रही थी, तो इलास्टिक बहुत खूबसूरत स्लीव्स बनाई हैं। तो मैंने स्लीव्स जो है वो उसकी अलग से मैं वीडियो डालूंगी, तो आप कल देख लीजिएगा, अपलोड होगी। तो इस तरह से स्लीव्स को मैंने जब इस पर अटैच किया सिंपली, और स्लीव्स को अटैच करने के बाद मैंने इसके बाद जो है वो एक साइड से बंद कर दिया है और एक साइड से मैंने बंद नहीं किया है क्योंकि उसका आगे का भी हमारा वर्क बाकी है। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो एक मैंने जो इसकी रॉन्ग साइड की तरफ जो है वो पेस्टिंग पेपर को मैंने बिल्कुल तकरीबन 1 इंच के करीब इसकी जो ली थी मैंने, और उसके बाद उसको मैंने इसको डायरेक्ट इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है क्योंकि हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो जिस कलर के फैब्रिक की मैंने डोरी बनाई थी पर्पल कलर की, उसी कलर की जो है वो मैंने एक स्ट्रेट जो है वो स्ट्रिप ली है और उसके बाद जो है वो उसको राइट साइड पे मैं नीचे यानी रखूँगी और बुकरम वाली साइड के ऊपर जो है वो मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी इक्वली और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग तैयार हो। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगाती जाऊंगी और उसके बाद लगाने के बाद ये देखिए मैंने लगा ली है। लगाने के बाद अब मैं इसको रॉन्ग साइड की तरफ जो है वो टर्न करूँगी। ये देखें इस तरह से इसको डायरेक्ट टर्न करने के बाद इसको सिलाई करूँगी। जितनी बारीक आप रखना चाहें उतनी बारीक रख सकते हैं, मैं बारीक ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ऑलरेडी जो है वो अच्छा सा फ्लोरल सा प्रिंट है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको हैवी लुक नहीं देना चाह रही हूँ, बिल्कुल डिज़ाइनर स्टाइल देना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए तमाम मेरी सिस्टर्स का, मेरी माँ बहनों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिनका नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो ज़रूर कर देंगे इस वीडियो के बाद भी या आगे आने वाली वीडियो के बाद भी। और आप लोगों की प्यार से मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, सपोर्ट का। तो आगे भी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। उससे ये होता है कि हमारा दिल करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो हम आपके लिए लेकर आएँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तो इस तरह से ये देखें कितनी ज़्यादा मैं दिखा रही थी कि कितनी बारीक और कितनी खूबसूरत पाइपिंग तैयार हो गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको बंद कर लूँगी, यानी कि दूसरी साइड से भी मैं सिलाई लगा लूँगी, स्लीव्स वाली साइड से ही। उसके बाद ले जाने के बाद इसको बिल्कुल इक्वल में ले जाने के बाद इसको सिलाई करके बंद कर लूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको डिज़ाइनर बेबी टॉप। अच्छे अच्छे टॉप जो है वो आने वाले हैं वीडियो में। ये देखें मैंने इस तरह से कर लिया है, इसको बंद कर लिया है दूसरी साइड से भी इस तरह से। ये देखें मैंने बंद कर लिया है। बंद करने के बाद अब मैं आपको आगे का इसका स्टेप बताती हूँ। एक मैंने जो है वो फ्रिल जो है वो बंद पूरा कंप्लीट तैयार करके नीचे का इसका फ्रिल तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखें इसकी मैंने जो है वो लेंथ ली है, तकरीबन 4 इंच ली थी मैंने, लेकिन जो है वो हाफ इंच जो है वो नीचे से फोल्ड कर दी है। पहले मैंने इसको जो है वो यानी कि 3.5 इंच ये तैयार हुई, तो उसके बाद हाफ इंच हमारी ये और फोल्ड जो है वो और जो है वो फोल्ड में जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी 23 इंच का टॉप तैयार होगा। तो ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि पहले मैंने इसको एक साइड से बंद किया, लंबी स्ट्रिप थी ना पूरी, एक साइड से बस खाली बंद किया। बंद करने के बाद मैंने नीचे से फोल्ड किया ताकि हमारी नीचे से सिलाई हमारी बंद की साइड की नज़र नहीं आए। तो ये मैंने उतना ही तैयार करके रखा हुआ है जितना मेरा टॉप है तैयार। तो बस डायरेक्ट जो है वो मैं इसके नीचे रखूँगी। अगर मैंने पाइपिंग नहीं लगाई हुई होती तो मैं दूसरे स्टाइल से अटैच करती, लेकिन पाइपिंग लगाई हुई है तो डायरेक्ट इसके ऊपर रख कर इस तरीके से मैं सिलाई से सिलाई मिलाऊंगी। और बस ये ध्यान रखिएगा कि जो सिलाई हुई है वो
सिलाई हमारी पाइपिंग के अंदर की तरफ जाए, ताकि हमारी ये पाइपिंग वाली साइड जब उठे तो सिलाई नीचे से नज़र ना आए और फिनिशिंग हमारी कहीं ख़राब ना हो जाए, तो फिर हमारा ये रेडीमेड स्टाइल जो है वो टॉप नहीं लगेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम सबको याद रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये देखें मेरा पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। इसको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, आयरन कर लिया है। तो ये देखें कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि ये घर में कितना स्टाइलिश हमारा ये टॉप तैयार हो गया है। इस तरीके से ये देखें मैंने डोरी को भी अंदर से की तरफ करके ना हैंड स्टिच कर ली है, जो हमारी ये वाली साइड थी ये, इसको मैंने हैंड स्टिच कर लिया थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके। और ये देखें इस तरह से हमारा कंप्लीट जो है वो टॉप तैयार हो गया है। तो ये देखें नीचे से फ्रिल हमारी स्टाइलिश सी तैयार हो गई है, पर्पल फैब्रिक के साथ कंट्रास्ट किया है। कोई भी आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये इजीली मुझे फैब्रिक मिल गया था। तो इस तरह से इसकी स्लीव्स देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, मुझे ये स्लीव्स बहुत पर्सनली पसंद हैं। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ये स्टाइलिश सी लग रही है। नीचे थोड़ा फैब्रिक मैंने छोड़ा, इसकी खैर वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें इस तरीके से कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है हमारी ये स्लीव्स, और इस तरीके से ये पूरा हमारा फाइनल लुक टॉप का तैयार हो गया। तो प्लीज़ 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 ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।